ॐ ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलं स्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे वेदवेदाङ्गवेदान्तन्यायशास्त्रार्थकोविदम् अस्मदाचार्यवर्यं श्रीगोविन्दार्यं समाश्रये नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीयप्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदीं नमः सर्वेभ्यः सुस्वागतम मित्राणि। आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पर मैं दंडपाणि आचार्य हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए आज हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे भू धातु का सिद्धि सहित। देखिए यह जो भू धातु है वह सत्ता अर्थ में है। भू सत्तायाम यह धातु है। सत्ता माने होता है स्थित रहना, जिसकी सत्ता है उसे क्या कहते हैं? भवति। क्या कहते हैं? भवति। सत्ता अर्थ में हो तो भू धातु का प्रयोग करते हैं। और यह जो भू धातु है वह पाणिनि का पहला धातु है, भू सत्तायाम इस प्रकार का। और ध्यान दीजिएगा धातु के बाद जो हमें अर्थ बताते हैं हमेशा सप्तम में अंत ही होते हैं। सत्तायाम, हस हसने करके आता है, ठीक है। गमरी गतौ, गति का सप्तमी गतौ करके आता है। तो सत्तायाम माने सत्ता अर्थ में, इस प्रकार का हमें यहाँ पर अर्थ करना है। भूसत्तायाम यह जो धातु है वह धातु वादिगण में पठित है और यह धातु परस्मैपदी है, अकर्मक है और यह धातु सेठ है। वादी अर्थात वादिगण में पठित, परस्मैपदी अर्थात इसमें परस्मैपद संज्ञक प्रत्यय होते हैं। आप जानते हैं कि तिङंत में दो प्रकार के प्रत्यय होते हैं, एक परस्मैपद, दूसरे आत्मनेपद। तिप्तस जी सिप्तस्ता मिब्बसमस यह प्रत्यय परस्मैपद प्रत्यय हैं। और त आताम ज थास आथाम ध्वम ईट वही मही यह जो प्रत्यय हैं वह आत्मनेपद प्रत्यय हैं। तो किन्हीं धातु से परस्मैपद प्रत्यय होते हैं और किन्हीं धातुओं से आत्मनेपद प्रत्यय होते हैं। लेकिन भू धातु से कौन से प्रत्यय होते हैं? भू धातु से तो परस्मैपद प्रत्यय ही होते हैं, इसलिए यह परस्मैपदी धातु है। अकर्मकः, जिसमें कर्म नहीं लगता है उस धातु को कहते हैं अकर्मक। कर्म न विद्यते यस्य सः अकर्मकः, ठीक है। तो कैसे पता लगेगा कर्म लगेगा नहीं लगेगा? इसके बारे में सामान्य विचार करते हैं कि राम गाँव जाता है। राम कहाँ जाता है? गाँव जाता है। तो ग्रामम गच्छति हो जाएगा। राम पढ़ता है। राम क्या पढ़ता है? तो राम पुस्तक पढ़ता है। राम खाता है। राम क्या खाता है? तो राम भोजन खाता है। इस प्रकार का कर्म लगा सकते हैं, लेकिन राम होता है बोलेंगे तो राम क्या होता है आप बोल सकते हैं, लेकिन वो कर्म नहीं लगेगा। राम राजा भवति ऐसा बोलना पड़ेगा आपको। नृपः भवति आप कर्ता ही लगाएंगे, कर्म नहीं लगा सकते उसमें। न राम सोता है, जे शिंग धातु है उसका रूप शेते बनता है, तो राम शेते, तो राम सोता है, तो राम क्या सोता है? इस प्रकार का वाक्य वहां पर नहीं बनता है। तो वह धातु अकर्मक है सामान्यतः। एक दूसरा एक श्लोक भी आता है, लज्जा सत्ता स्थिति जागरणम वृद्धि क्षय भय जीवित मरणम शयन क्रीड़ा रुचिदीप्त्यर्थम धातुगणम तम अकर्मकमाहु, इस प्रकार से। तो वहाँ पर पढ़े गए जितने भी अर्थ हैं उन अर्थ वाले धातु क्या होते हैं? अकर्मक होते हैं। तो लज्जा सत्ता, वहाँ पर सत्ता आता है इस प्रकार से, ठीक है। अतः भू धातु अकर्मक है। टेट, देखिए कहीं पर गंता गंतारो गंतारह ऐसा प्रयोग होता है, कहीं पर भविता प्रयोग होता है, कहीं पे कृतः होता है, कहीं कहीं पर बीच में ई आ जाता है, पठितः। मया ग्रंथ पठितः ऐसा करते हैं, पठिता पठितारो पठितार इस प्रकार करते हैं। तो सेठ माने ईट के साथ जो बीच में ई दिख रहा है वह सेठ है। तो यह सामान्य ज्ञान है, इतना जान लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लट लकार से शुरू करेंगे। जो लट लकार होता है वर्तमान अर्थ में होता है। कौन से अर्थ में होता है? वर्तमान अर्थ में। इसका सूत्र है वर्तमाने लट, यह सूत्र है। यह सूत्र लट लकार का विधान करता है वर्तमान काल में। देखिए भवति हमें सिद्ध करना है, तो धातु है भूसत्तायाम। सबसे पहले भू इसकी धातु संज्ञा होगी, भूवादयो धातवः इस सूत्र के द्वारा। यह किसी धातु संज्ञा करता है? भू आदि गण पठित सभी धातुओं की धातु संज्ञा करता है। फिर दूसरा आएगा वर्तमान लट। यह क्या कहेगा? धातु से लट टकार होता है, लट टकार आ जाएगा। अब आप देखेंगे लकारोत्तर जो अकार है वह अनुनासिक है।
ऊपर अनुनासिक लगा हुआ है, चंद्र बिंदु जिसे कहते हैं। चंद्र बिंदु को ही संस्कृत में अनुनासिक कहते हैं। तो लकारोत्तरवर्ती जो अकार है वह अनुनासिक है। अतः उपदेशे जनुनासिक इत से उसकी इत संज्ञा हो जाएगी, क्योंकि यह उपदेश है, धातु उपदेश में आता ही है। अतः क्या बोलेगा फिर, अलंत्यम से उसकी इत संज्ञा हो जाएगी। अकार की भी क्या हो जाएगी, अलंत्यम से इत संज्ञा, तस्य लोप से लोप। ठीक है, तो यानी कि लकारोत्तरवर्ती अकार जो है उसकी इत संज्ञा होगी उपदेश जलनासिक इस सूत्र के द्वारा, और लट में जो ट है उसकी इत संज्ञा होगी अलंतम के द्वारा, और दोनों का लोप तस्य लोप के सूत्र के द्वारा हो जाएगा। फिर सूत्र आता है शेषात् कर्तरि परस्मै पदम। भूला बनता है, तो इसको हम थोड़ा बाद में लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जब भूला इस स्थिति बन गई तब सूत्र आता है तिप्तस् जिसिप्तस् मिब्बस् मस्ताताम जथासाथाम दमिड वही महिं, इस प्रकार सा। मैंने बताया था जो मस्तक जो है, या जो मस्तक आपको दिख रहा है, यह क्या है, परस्मयी पद है, और यह जो इधर जो दिख रहा है वह क्या है, आत्मनेय पद है, आत्मनेय पद। ठीक है, तो धाप से भी हमें कौन सा करना है, ये करना है। पूरे भूधातु में यही लगेगा, तिप्त सिप्तस्त मिब्बस्म स्ताताम जथा साथाम लमिड बही महिं, यह पूरा सूत्र है, लेकिन मस्तक हमें लगाना है। तो भूल स्थिति में सूत्र लगता है तिप्तस जिप्तस मिब्बस्म स्ताताम जथा साथाम लमिड बही महिं। यह क्या बोलता है, एते लादेशास्यु, ऐसा कर देता है, यानी कि लकार के स्थान पर ये 18 आदेश हो जाएं, ऐसा यह आदेश करता है। तो देखिए ल तो एक ही है, लेकिन एक के स्थान पर ही 18 आदेश कर रहे हैं। 9 परस्मैपद पद हैं और 9 आत्मनेपद पद। दोनों आदेश हम कैसे करें? चलिए पहले हम इसकी व्यवस्था करते हैं। तो व्यवस्था के लिए यहाँ पर तमाम सूत्र आते हैं, तो आप उसको भुआदिगण के जो कुछ सूत्र हैं, 10 सूत्र हैं आय के, उसमें से आप पढ़ सकते हैं। अभी हम भवत सिद्ध कर रहे हैं, तो साक्षात हम क्या करते हैं, शेषात् कर्तरि परस्मै पदम, इस तरह को लगा करके साक्षात हम परस्मै पद का विधान कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या मिल जाएगा, शेषात् कर्तरि परस्मै पदम, इस सूत्र के द्वारा ये तिप्तस् जी आदेश हो जाएंगे, इतने आदेश हो जाएंगे। इनमें भी हमें क्या सिद्ध करना है, भवति सिद्ध करना है। तो भवति कहाँ बनता है, तो एक वचन में बनता है। प्रथम पुरुष एक वचन में बनता है, तो शेषे प्रथम से प्रथम पुरुष आ जाएगा, और द्वेकर द्विवचने के वचने से एक वचन आ जाएगा, तो भूति स्थिति बन जाएगी। ठीक है, तिप में भी हमें वैसे ही करना है, पकार की हमें इत्संज्ञा करनी है अलंत्यम से, फिर भूति ऐसी स्थिति हो जाएगी। भूति इस अवस्था में जो ती है उसकी सार्वधातुक संज्ञा होगी। तिंशित सार्वधातुकम, इस तरह के द्वारा क्या होगी इसकी सार्वधातु सार्वधातुक संज्ञा। ठीक है, सार्वधातुक संज्ञा इस प्रकार का। इसका फल क्या है तो आगे बताएंगे। ठीक, भू शप्ति, कर्तृ शब्द क्या क्या कहता है, तो कर्तरी अर्थ में विद्यमान है, तो धातु से शप प्रत्यय होता है। कौन सा प्रत्यय होता है, शप। तो देखिए जो शप यह जो है वह क्या है, शप विकरण है, विकरण है शप। विकरण का मतलब क्या होता है, इसको आप याद कर लीजिएगा। प्रकृति प्रत्ययोर मध्य यत पतति तद विकरणम, इस प्रकार का है। आपके पास भू धातु था, ती प्रत्यय पहले से ही है, लेकिन दोनों के बीच में जो आ रहा है यह शप, यह शब्द क्या कहलाता है, यह शब्द विकरण कहलाएगा। क्या कहलाएगा, यह विकरण कहलाएगा। इसलिए यहाँ पर शप विकरण होता है। ठीक है, फिर आता है भू शपति, शप में भी पकार की संज्ञा हो जाएगी, फिर उसकी भी अलंतम से एक संज्ञा हो जाएगी, फिर तस्लुप से लोप। फिर भू शपति, शकार की भी संज्ञा होगी लशको तद्धिते सूत्र के द्वारा, क्योंकि प्रत्यय के आदि में लकार शकार कु अर्थात कवर्ग यदि आते हैं तो उनकी संज्ञा हो जाती है सूत्र के द्वारा। तो शका शप प्रत्यय है, उसके आदि में शकार हमें दिख रहा है, तो उसकी संज्ञा हो जाएगी। तो बचेगा क्या, अ। ठीक है, शकार की भी संज्ञा, पकार की भी संज्ञा, दोनों का लोप, अब बचा अ। तो भू आती ऐसी स्थिति हुई। फिर यहाँ सूत्र लगता है तिंशित सार्वधातुकम के द्वारा इस अ की भी सार्वधातुक संज्ञा हो जाती है, शीत मान करके। जो ती था उसकी सार्वधातुक संज्ञा हुई क्या मान करके, तीन मान करके। लेकिन अब जो शब्द का जो अ है उसकी सार्वधातुक संज्ञा होगी क्या मान करके, शीत मान करके। ठीक है, भू अति, यहाँ सूत्र लगता है यस्मात् प्रत्यय सदादि प्रत्ययंगम। इसका सामान्य अर्थ यह है कि प्रत्यय के परे रहते पूर्व की अंग संज्ञा होती है। क्या, प्रत्यय के परे रहते पूर्व की अंग संज्ञा होती है। तो प्रत्यय के परे रहते पूर्व की अंग संज्ञा है, प्रत्यय परे है तो यह प्रत्यय है, तो इसकी अंग संज्ञा हो जाएगी। ठीक है,
यदि हम इसको प्रत्यय मानेंगे तो इसकी अंग संज्ञा होगी। ध्यान दीजिएगा, यदि हम पी को प्रत्यय मानेंगे तो भू अ इन दोनों की अंग संज्ञा हो जाएगी। यदि हम अ को प्रत्यय परे मानेंगे तो भू की क्या हो जाएगी? अंग संज्ञा हो जाएगी। उसका फल क्या है? उसका फल है सार्वधातु कार धातु का योग के द्वारा गुण होना। क्या होना इस सूत्र के द्वारा? गुण होना। तो देखिए, भू है, भू अति सार्वधातुक का अर्थ क्या कहता है? अनयोः इगन्ताङ्गस्य गुणः। सार्वधातुक अथवा आर्धातुक के पर रहते। तो इगंत अंग को गुण होता है। इगंत माने इक अंत में हो, ऐसे अंग को इक में उ आता ही आता है, उसको गुण हो जाएगा। और ध्यान दीजिएगा, कभी भी उ को गुण होता है तो वो होता है। तो भू का गुण क्या हो जाएगा? वो। फिर सूत्र कहता है ये इगंत अंग क्या? इगंत अंग तो भू है। ठीक है, उसको क्या हो गया? गुण हो गया। तो भो आति। फिर यहाँ पर भो अति में सूत्र लगता है सुप्तिङन्तम पदम, इसकी पद संज्ञा हो जाएगी, कोई नहीं। ठीक है, अब यहाँ पर सूत्र लगेगा एचो यवायावः। एक के स्थान पर अय अव आय आप एक क्रम से आदेश होते हैं। अच परे रहते तो अच परे हमें मिल गया और हमें एज भी यहाँ पर मिल गया, तो अच परे भी है, एज भी है, तो उसको क्या हो जाएगा? अब आदेश हो जाएगा यथा संख्य मंदेश समानाम सूत्र के द्वारा सहायता से। ठीक है, तो क्या बना? भव आति। अब जोड़ दीजिए भवति। देखिए यहाँ पर जो अ सूत्र लगाया है, तो यहाँ पर इसका विशेष कार्य तो नहीं है, लेकिन अ सूत्र करता है कि आपने सुना होगा अ दो प्रकार के होते हैं कि विवृत एवं समृद्ध। विवृत एवं समृद्ध। तो वहाँ पर जो अ सूत्र है, वह सूत्र एक अ के स्थान पर दूसरा अ का विधान करता है। तो प्रक्रिया दशायां तु विवृतमेव, तो ह्रस्वस्य वर्णस्य प्रयोगे समृतम, प्रक्रिया दशायां तु विवृतम, ऐसा कहते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए प्रयोगे संवृतम। ठीक है, और प्रक्रिया दशायाम, तो प्रक्रिया में क्या करना है? प्रक्रिया दशा में विवृतम, इस प्रकार करना है। ये दोनों लेकिन जब हम प्रयोग करेंगे, जब भवती जब प्रयोग कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो हमें दिख रहा है वह कौन सा है? संवृत। लेकिन प्रक्रिया में जो दिख रहा है वह क्या है? विवृत। यह सामान्य है, लेकिन इसको कभी हम किसी विद्वान से मिलते तो वो प्रायशः हमें पूछते हैं। ठीक है, इसको आप ध्यान रख लीजिएगा। तो भवती पढ़ लिए। अब भवती आपने समझ लिया है तो आगे आसान ही रहेगा। देखिए, भवतः द्विवचन, धातु भू धातु है, उसकी धातु संज्ञा हो गई। लट लकार आया वर्तमान लट सूत्र के द्वारा। फिर उसकी संज्ञा हुई लकारोत्तरवर्ती अकार की। ककार की संज्ञा हुई हलन्त्यम से। फिर ल बचा, तो ल जो बचा उसके स्थान पर शेषात् कर्तरी प्रश्न पद मिश्र की सहायता के द्वारा तिप्तस जी, यह जो सूत्र है उससे कौन से विधान हुए? प्रश्नपद विधान हुए। ठीक है, प्रश्नपद विधान होने के बाद शेषे प्रथमा से प्रथमा विभक्त प्रथम पुरुष आ जाएगा, एवं वहाँ पर द्वेकर द्विवचन एक वचने से एक द्विवचन आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो क्या बनेगा? भूतस। क्या बनेगा? भूतस बन जाएगा। तो भूतस बनने पर कोई प्रश्न कर सकता है कि सकार की संज्ञा क्यों नहीं हुई अलंतम के द्वारा? तो वहाँ कहना है नवयुक्त तो तुष्मा से वहाँ पर निषेध हो जाएगा। तो क्या बना? भूतस। तो तस की सार्वधातुक संज्ञा हो जाएगी तीन सार्वधातुकम के द्वारा। फिर भू शप तस, यहाँ पर भी कर्तरी शप इस सूत्र के द्वारा शप प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है, शप में भी वही प्रक्रिया हमें करनी है। शकार की हमें लश को तद्धित से हमें क्या करनी है? इत संज्ञा करनी है। तस से लोप करना है। पकार की भी संज्ञा करनी है, लोप करना है। तो भू और तस ऐसा बना। ठीक है, तो अब इसकी भी सारा संज्ञा हो जाएगी इस सूत्र के द्वारा, भू और तस। अब देखिए तस की हमें क्या करना है? अपित सार्वधातुकम कमपित सूत्र है, तो अपित सार्वधातुकम नित्वत, यह क्या करता है? अपित सार्वधातुक को नित्वत करता है। भले यहाँ पर अभी इसे कोई काम नहीं है, ठीक है, बस नित करता है। नित्वत धाप विधायकम मेरे सूत्र में ऐसा कहते हैं इसको। भू अतस हुआ, यहाँ पर इसको लगेगा यस्मात् प्रत्यय विस्तादि प्रत्ययंगम, इससे अंग संज्ञा हो जाएगी। भू अतस गुण हो गया किससे? सार्वधातुक आधातुक सूत्र के द्वारा। जैसा आपने भवती में पढ़ा वैसा ही इसने आपको करते जाना है। तो भो अतस सुप्तिङन्तम बन से पद संज्ञा हो जाएगी। भव अतस ये जो एवायावा से अवादेश हो जाएगा। भव देखिए, अब यहाँ पर देखिए जो तस में जो स है, स सो रू से क्या हो जाएगा? इसको रू क्या विधान हो जाएगा? रुत्व हो जाएगा। ठीक है, मैंने कहा भव अतरु ऐसा दिखा रहा है। ठीक है, तो तरु में रकारोत्तरवर्ती उकार है, उसकी संज्ञा हो जाएगी इस तरह के द्वारा उपदेश है जो नासिक के द्वारा। क्या बनेगा? तर। भव अतर, तो भव अतर में जो रेफ है उसका विसर्ग हो जाए किससे? खरवसाने और विसर्जनीय। ठीक है,
खर अथवा अवसान के पर रहते, अवसान माने खाली जगह पर है तो इसको विसर्ग हो जाएगा। तो भवतः, ठीक, लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब आया भवन्ति। धातु भू धातु है, रट लकार आया, इत संज्ञा हुई, लोप हुआ, भूला ऐसा बना, उसके स्थान पर बहुशु बहुवचनम से हमें यहाँ पर झी लेकर के आना है, ठीक है। तो भूजी बना, सार्वत संज्ञा हो जाएगी, कर्तरी शब्द से शप हो जाएगा, ठीक है। उसकी इत संज्ञा, लोप, फिर सार्वत संज्ञा करेंगे। फिर यहाँ पर विशेष क्या है, झूंत से अंत आदेश होता है। क्या आदेश होता है? अंत आदेश। तो अंत इस प्रकार का आदेश होता है, देखिए अंत, ये आदेश होता है, ठीक है। तो अंत आदेशों में क्या ध्यान देना है कि जो जी है, झ को अंत आदेश होता है, कैसे करना है, झ ज अंत, झ को अंत आदेश हो गया, अंत आदेश हो गया। लेकिन हमारा शब्द क्या है, जी इस प्रकार का है, ठीक है। तो क्या करना है हमें, झ अंत ई करना है, तो जोड़ जी का बन जाएगा, अंत इस प्रकार का बन जाएगा, ठीक है। तो क्या बनेगा, भू अ अंति। तो भू अंत में अंग संज्ञा कर लेंगे, फिर इससे गुण कर लेंगे, फिर पद संज्ञा हो जाएगी, अब आदेश कर लेंगे। फिर यहाँ पर भव अ अंति, यहाँ पर विशुद्ध लग रहा है, अतो गुणे, क्या लग रहा है, अतो गुण, इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसी क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, पररूप कर रहा है, में पररूप कर रहा है, यानी कि दोनों के स्थान पर पर वाला रूप हो जाएगा। तो के स्थान पर वाला रूप अर्थात अगारी हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो अंति हो गया। फिर इससे लगता है नशा पदांत से झलिए, क्या कहता है, अनुस्वार कर देता है, इसको झल के बजाते अनुस्वार हो जाता है नकार को, तो अनुस्वार कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर अनुस्वार करने के बाद फिर अनुस्वार से प्रसवर्ण से फिर प्रसवर्ण हो जाता है, तो फिर नकार आ जाता है यहाँ पर, ठीक। ये आप करो ना करो, जरूरी नहीं है, आप कर भी सकते हो, यदि आपको विशेष व्याख्यान चाहिए तो आप कर सकते हो, नहीं तो कोई नहीं, आप भवंती आपका यहीं पर सिद्ध हो सकता है, ठीक है। आगे चलते हैं मध्यम पुरुष में। तो मध्यम पुरुष का विधान करता है, उष्म द्विपदे समानाधिकरणे स्थानेपि मध्यमः, इसमें द्विपदे सूत्र लगता है। जब जब युष्म शब्द का प्रयोग होता है तो वहाँ पर मध्यम पुरुष होता ही होता है, ठीक है। तो इसकी सिद्धि करते हैं, ध्यान दीजिएगा, जब जब पुरुष यानी कि जब तीप तस दिया मिलाना होता है तो द्वेकर द्विवचन वचन से हम एक वचन लाते हैं, लेकिन जो प्रथम पुरुष जो आ रहा है वह शेषे प्रथम से मिलाना है। जो मध्यम पुरुष आ रहा है वह स्मद द्विपद से लाना है, और उत्तम पुरुष जो आएगा है आ रहा है वो अस्मद्युत्तम से मिलाना है, ठीक है। तो बुलट, ठीक है, भूला बन जाएगा, तो भूसिप प्रकार की इत संज्ञा लोप, भूसी सर्व संज्ञा, भूशपसी, शप को अ हो जाएगा, भू असी, ठीक है, भू असी को भो असी गुण हो जाएगा, ठीक है। उकार को अबादेश भव असी भवसी, ठीक है, बहुत सरल है। यदि आपको भवती अच्छी से आ गया तो और सब सरल है। भवथः, भू है, लट आ गया, लट का ल बचा, भूला, ठीक है। अब देखिए ल के स्थान में क्या हो जाएगा, थस, क्या हो जाएगा, थस करना है हमें, तो थस का थस का क्या है, देखिए यहाँ पे चीज ध्यान देना है, जो थस में सकार की बीच संज्ञा नहीं होगी, क्यों, नोक्त उसमाचा पर निषेध हो जाएगा, ठीक है। तो शप आ जाएगा, भू शप थस, शप का अ बचेगा, आप जानते हैं, ठीक है। तो बुरी भी हो जाएगी इधर, तो भो अथस बन जाएगा, ठीक है। जैसे आपने भवतः बनाया था वैसे आपको भवथः बनाना है। तो थस में सकार था, सकार को रुत्व कर दीजिए, रुत्व करने के बाद उसका विसर्ग कर दीजिए, तो भव अथः भवथः, ठीक है। इस रूप की सिद्धि हो गई। अब आता है भवथ, मध्यम पुरुष बहुवचन। तो भू धातु है, लट लकार भूला ऐसा बना, शप, शप को शप का हमने क्या किया, अनुबंध लोप कर दिया, अनुबंध लोप अर्थात इत्संज्ञा होकर का जो लोप होता है इसे अनुबंध लोप कहते हैं, ठीक है। तो अनुबंध लोप हो जाएगा, तो भो आथा भव आथा भवथा, इस प्रकार का। अब आया भवामी, भूसत्तायम धातु है, तो भूलट, भूल मिप कर दीजिए, अस्मद्युत्तम के द्वारा मिप बस मस ला दीजिए, और एक वचन विवक्षा में द्वे कर द्विवचन एक वचन से एक वचन ला लीजिए, तो भूमिप हो जाएगा, ठीक है। मिप में मी शेष रहेगा, आप पढ़ चुके हैं। तो भू शप मी, शप का अ बचेगा, तो भू अमी ऐसा होगा, और यहाँ पर सार्वधिकार धातु के बारे क्या हो जाएगा, यहाँ पर गुण हो जाएगा, तो भो अमी इस प्रकार का रूप बन जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पर सूत्र लगेगा अतो दीर्घो, यही यहाँ पर विशेष सूत्र है, इसका ध्यान दीजिएगा आप, है ना। इससे क्या हो जाता है, इसको दीर्घ हो जाता है, अ को आ हो जाएगा, तो क्या बनेगा, भो आमी, अब आदेश कर दीजिए, भव आमी भवामी, यह सूत्र आगे भी लगेगा, भवावह, भूला तो है, डट लकार आया, भूला, ऐसे आप बना लेंगे। उसके बाद क्या बनेगा, भूला,
ल के साथ वस कर देंगे, वस तो भूवस बन जाएगा। शप कर देंगे, शप का अ बचेगा और भू अ ऐसा होगा, गुण कर देंगे, भो अ वस ऐसा बनेगा। फिर आवाज़ कर देंगे, भव भव करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप अ को आ कर देंगे, पहले भी कर सकते हैं, बाद में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? क्या बनेगा? भो अवस, भो आवस, भव आवस, भवावस, भवावह, ठीक है? सकार का ऋतु विसर्ग करना आपको आ गया है। जैसे आपने भवतः में किया, भवतः में किया, ऐसे आपको भवावह में करना है। अब देखिए भवामह, भू धातु, टट लकार, भू ल, भू मस, है ना? बस मस आ जाएगा। शप, भू शप मस, ठीक है? अब इसको भो मस कर दीजिए। शप का अ हो जाएगा तो भो आमस, गुण भी साथ में हो गया, भू को भो हो गया और दीर्घ कर दीजिए भो आमस, ठीक है? अब आप इसको कर दीजिए भव आमस, ठीक है? भव आमरु जो लिखा है ऋत्व कर दीजिए, फिर ऋत्व का विसर्ग कर दीजिए रेफ का, तो क्या बनेगा भवामह। इस प्रकार से यह लट्लकार सिद्ध हुआ। तो आप यहाँ पर इतना ध्यान दीजिएगा, यदि आपको भवती अच्छे से आ गया, तो आप 9 रूप आराम से बना लेंगे। सबसे पहले आपको बहुत ही ध्यान देना है, अच्छे से ध्यान देना है उसको, ठीक है? तो आज हम लट लकार पढ़ा, फिर अगले भाग में हम लीट लकार को भी ऐसे ही पढ़ेंगे। आशा करता हूँ यह पाठ आप सभी को समझ में आया होगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः।